वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में मूव आने की पॉसिबिलिटी है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए। ठीक है, ट्रेडिंग सेशन जो है मंडे का इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन उससे पहले हम फ्राइडे का भी एनालिसिस देखते हैं कि क्या हमने एनालिसिस किया था और उस डायरेक्शन में मूव आया या नहीं आया जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, देखिए हमारा डिस्कशन बहुत क्लियर था। मार्केट यहाँ पे लगभग लगभग थोड़ा सा गैप डाउन हुआ है, फ्लैट ही ओपन हुआ है ऐसा समझिए। तो हमने क्या देखा था कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो अगर नीचे आता है तो बहुत अच्छा है क्योंकि मार्केट वन साइडेड आया है, थोड़ा करेक्शन करेगा तो हमने सपोर्ट लेवल्स भी नीचे निकाली थी कि अगर उन सपोर्ट्स पे आता है तो हम बाइंग तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन नहीं आता है सपोर्ट पे, यही कहीं से ऊपर जाता है तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि अगर फ्लैट ओपन होके या यही कहीं ओपन होके कोई ब्रेकआउट बनता है तो कॉल हम लेंगे, बट क्वांटिटी 20% ही रहेगी। अगर करेक्शन करता है तो क्वांटिटी फुल रहेगी, है ना। तो उस तरीके से ट्रेड बना, 20% क्वांटिटी के साथ हमें ट्रेड लेना पड़ा आज। और यहाँ पे किया क्या, मार्केट ने ट्रेड बना कहा, देखिए पहले ओपन हुआ, ओपन होते ही सीधे गया, मतलब यहाँ तो कोई हमें चांस नहीं मिला, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद आप देख सकते हो धीरे 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 कंसोलिडेट करते हुए आया था। यहाँ एक ब्रेकआउट जैसा बना तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। एक ब्रेकआउट बना, क्योंकि देखिए सब लोगों की देखने का तरीका अलग होता है। किसी ने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा, किसी ने ये सपोर्ट कंफर्म होने दिया होगा, फिर यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, इस तरीके से ये जो ब्रेकआउट बनाना सेकंड, यहाँ पे ट्रेड लिया होगा। ठीक है, तो देखिए जिन्होंने यहाँ ट्रेड लिया उन्हें तो मार्केट ने यहाँ पे कुछ देर बिठा के रखा ट्रेड में और फिर टारगेट दिया, फिर यहाँ पे मतलब प्रॉफिट दिखाया। लेकिन जिन्होंने मॉर्निंग में ही यहाँ पे ये ब्रेकआउट के बाद ही बॉटम में ट्रेड लिया तो उनको तो यहीं पे अच्छा प्रॉफिट दिखा होगा, अगर वेट किया होगा तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखा होगा। तो इस तरीके से सेशन था। देखिए एनालिसिस के हिसाब से अच्छा खासा ट्रेड बना है और अच्छा प्रॉफिट बना है। ठीक है, लेकिन देखिए अब मंडे का सेशन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे हम ट्रेड कर रहे हैं अभी। लेकिन देखिए एनालिसिस सामने मतलब बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आज आपने मतलब ये फ्राइडे के दिन आपने ट्रेड प्लान किया या नहीं किया, या फिर अवॉइड किया। अगर ट्रेड प्लान किया तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये भी बताइए, सो दैट बिगिनर्स भी जो है वीडियो देखते हैं उनको भी पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें फॉलो हो रही है। ठीक है, ओके। अब देखिए अगर देखा जाए ना, अब मंडे कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके लिए डेली चार्ट एक बार मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, डेली चार्ट पे एक बहुत ही क्लियर चीज़ दिख रही है हमें कि ये नीचे के साइड सपोर्ट लेवल्स थे, ऊपर ये रेजिस्टेंस लेवल था, है ना। इस तरीके से मार्केट चैनल में था और एक ब्रेकआउट आ गया है। अब देखिए ये ब्रेकआउट है ना, इलेक्शन रिजल्ट से आपको पता है उसके बाद अगर आता ना तो एक समझ सकते थे कि हाँ अब रिजल्ट हो गया है, अब उस डायरेक्शन में रैली आई है तो हम उस तरीके से ब्रेकआउट पे प्लान कर सकते थे। लेकिन रिजल्ट पेंडिंग है, हो सकता है ये ब्रेकआउट दिखाया हो लोगों को यहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए मजबूर करे मार्केट और तेज़ी से नीचे आ जाए इलेक्शन के रिजल्ट। अब देखिए रिजल्ट पे डिपेंड है कैसे होंगे क्या होंगे, लेकिन अगर इस तरीके से भी हो सकता है तो पोजिशनल ट्रेड मुझे नहीं लगता अभी बनाने चाहिए, भले ही ब्रेकआउट दिख रहा है। ठीक है, पोजिशनल ट्रेड के लिए मैं पर्सनली तो रुक रहा हूँ यहाँ पे। पोजिशनल ट्रेड में रिजल्ट्स के बाद ही बनाऊंगा, भले ही थोड़ा ऊपर मिले मार्केट चलेगा, लेकिन यहाँ पे ट्रेड प्लान करना थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि ये ऐसे ही मार्केट फंसाता है। रिजल्ट्स के पहले आपको दिखा रहा है कि चलो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ गया, अब ऊपर जाएगा, हो सकता है सेलिंग भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेलिंग ही होगी, हो सकता है जाए भी ऊपर, लेकिन ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पोजिशनल ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इंट्राडे में कैसे प्लान करना है, देखिए इंट्राडे में मार्केट अगर रिजल्ट्स आना बाकी है ना तो हो सकता है अब ब्रेकआउट के बाद इन लेवल्स पे थोड़ा साइडवेज बिहेवियर दिखे, थोड़ा अलग बिहेवियर भी दिख सकता है। बड़ी रैली भी आ सकती है, किसी दिन बहुत ज़्यादा साइडवेज भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, कैपिटल बचा के रखना है, फंसना नहीं है कभी भी, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते कैपिटल बचा के रखो, उसके बाद जिस डायरेक्शन में रैली पकड़ेगा ना बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी बनेगा। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए देख लेते 15 मिनट चार्ट ओपन कर दे। देखिए 15 मिनट चार्ट पे मैं आपको इतना सा थोड़ा चार्ट दिखा देता हूँ, इससे आपको क्या पता चलेगी चीज़ कि मार्केट इस तरीके से ऊपर गया था, एक करेक्शन किया था, ये बहुत बढ़िया हेल्दी करेक्शन था, फिर ऊपर गया। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है ये दिख रहा है हमें कि यहाँ पे आर्टिफिशियली बाइंग हो रही है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बाइंग कर करके मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से ऐसा नहीं चलना चाहिए मार्केट। ये पूरा अभी न्यूज़ बेस हो गया है, इलेक्शन रिजल्ट बेस हो गया है, क्योंकि करेक्शन आना चाहिए मार्केट में। तो इस तरीके से देखा जाए ना तो कॉल तो लेंगे हम, लेकिन रिस्कियर रहेंगे कॉल। कॉल साइड जाना मतलब थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में हमें ट्रेड करना पड़ेगा। अगर 100% क्वांटिटी लेते हो तो 20% क्वांटिटी ही अभी प्लान कीजिए, थोड़ा मेरा सजेशन ये रहेगा। अब देखिए मार्केट है कहाँ पे, वो देखिए मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस 23,000 का।
तो इसलिए एक अच्छी बात है, उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट तो कर रहा है, ठीक है। अब हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, मार्केट अभी 23,000 के पास है। अगर अच्छी खास सेलिंग हो गई तो मार्केट हो सकता है छोटा सा गैप डाउन वगैरह हो। अगर होता है तो क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए। अगर गैप डाउन होता है या फिर यही कहीं ओपन होकर नीचे आता है तो फिर क्या करेंगे, हम सपोर्ट से बाइंग ट्राई करेंगे। सपोर्ट लेवल कहाँ कहाँ आ जाती है, ठीक है। देखिए सपोर्ट लेवल है 22,800 की एक सपोर्ट लेवल, लेकिन ध्यान रखना अब मार्केट ने 23,000 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया है, तो सपोर्ट से हो सकता है बाइंग दिखा के फेल भी करे, वो ट्रैप करे लोगों को। इसलिए हम क्या करेंगे, बाइंग कब करेंगे, अगर सपोर्ट पे आता भी है, सपोर्ट के पास आने के बाद वो थोड़ा ऊपर जाएगा, सपोर्ट लेगा, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे कि अगर वो सही में सस्टेन करता है ऊपर जाने के बाद और नया फ्रेश कोई ब्रेकआउट आता है तब कॉल लेंगे हम। पहले ही सपोर्ट पे नहीं लेंगे कॉल, ठीक है। सेकंड ब्रेकआउट पे कॉल लेंगे। स्टॉप लॉस वही होगा 20 से 25 पॉइंट मिनिमम। टारगेट कितना रखना है, 1:3 का हम टारगेट रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, सपोर्ट लेवल एक ही नहीं है, इसके नीचे भी अगर आता है, क्योंकि इतनी अच्छी रैली के बाद इतना ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, लेकिन आता भी है तो देखिए और एक सपोर्ट, दो सपोर्ट लेवल में और बता देता हूँ। 22,800 है, 22,660 का एक है, और 22,540 का। ये तीनों जो है ना सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ आए मार्केट या फिर थोड़ा नीचे आए या फिर इसी किसी भी लेवल पे आए, सपोर्ट बनने दो, उसके बाद सस्टेन करेगा और ब्रेकआउट आएगा तब हम कॉल लेंगे, ठीक है। ओके अब एक चीज़ आ जाती है कि अगर फ्लैट ओपन होता है, मान लेते हैं चलो सपोर्ट पे नहीं आता है, जैसा कि आज भी क्या हुआ, सपोर्ट लेवल्स पे नहीं आया, यही कहीं से ब्रेकआउट दिखाता है, तो क्या कॉल ले सकते हैं। देखिए कॉल लेना थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि 23,000 पास में ही है। तो हम क्या कर सकते हैं इसी केस में, एक बार यही यहाँ ओपन होने दो या फिर कहीं पे भी ओपन हो या फिर गैप अप होने दो, एक बार उसे 23,000 के ऊपर जाने दो तभी कॉल लेना। एक तो सपोर्ट से कॉल लेंगे या फिर यही कहीं से ब्रेकआउट दिखाता है या गैप अप भी होता है, 23,000 के ऊपर जाने दो। उसके बाद वो सस्टेन अगर कर पाता है और कोई नया ब्रेकआउट देता है तभी कॉल हम लेंगे। स्टॉप लॉस वही, स्टॉप लॉस हमारा 20 से 25 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टारगेट हम 1:3 का रखेंगे। ऊपर के रेजिस्टेंस में अगर बताऊँ ना आपको, तो रेजिस्टेंस देखिए 23,110 का एक रेजिस्टेंस है, 23,150 का एक रेजिस्टेंस है, 23,180 का है। ये दो तीन रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि टारगेट अगर ऊपर जा रहा है, अगर आपको कोई लेवल्स चाहिए तो ये टारगेट की तरह आप यूज़ कर सकते हो। और एक जगह ये लेवल काम आएगी अगर किसी केस में मार्केट गैप अप हो जाए, क्योंकि बुलिश है, चलो मान लेते बहुत बड़ा अगर कुछ गैप अप हुआ, तो ये दो तीन भी जहाँ रेजिस्टेंस है 110, 150, 180, यहाँ आप कॉल मत प्लान करना। यहाँ अगर कोई चांस मिलता है, अगर रेजिस्टेंस लेता है और थोड़ा होल्ड करके कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन वगैरह बनता है, तो पुट हम ले सकते हैं। क्योंकि देखिए ऑलरेडी अच्छी रैली आई है और रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो एक हद करेक्शन आएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट का रख के 1:3 का एक छोटा टारगेट तो हम ज़रूर बुक करेंगे। हाँ, अगर गैप अप के बाद भी ट्रेड प्लान करना है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा 180 को ब्रेक करने का। अगर मार्केट गैप अप बहुत बड़ा होता है और 180 के ऊपर जाके सस्टेन करता है तो फिर फ्रेश ब्रेकआउट पे कॉल लेके हम फिर नया टारगेट 23,420 तक के टारगेट के लिए हम कॉल प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको कि नीचे आता है तो इन सपोर्ट से प्लान करना, यही कहीं ओपन होता है तो फिर 23,000 के ऊपर ऊपर ही ट्रेड प्लान करना है, और रेजिस्टेंस के पास होता है तो हम थोड़ा सेलिंग भी देख सकते हैं। क्योंकि ऐसी लेवल पे आपको हर डायरेक्शन का यहाँ पे मूव मिल सकता है। पुट साइड का भी ट्रेड मिल सकता है, कॉल साइड का भी ट्रेड मिल सकता है, और बड़े टारगेट्स भी मिल सकते हैं। क्योंकि अब मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी है, और अनसर्टेनिटी में ही अगर अच्छी लेवल पे मिल जाए तो बड़ा टारगेट भी मिलता है, बड़ा प्रॉफिट भी बनता है, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा एनालिसिस। और देखिए लर्निंग करनी है, सैटरडे संडे है, अगर लर्निंग आपको करनी है तो 13 आवर्स का कोर्स ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। और देखिए कूपन कोड हमने जो वीकेंड स्पेशल कूपन कोड है वो भी रखा है, इसे आप यूज़ कर सकते हो, holiday20, ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। सीधा सीधा आपको 20% का यहाँ पे बड़ा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है यहाँ पे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। यही इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे निकालनी होती है, कैसे प्राइस एक्शन को रीड करना है, साइकोलॉजी कैसे समझनी है मार्केट को, कैंडल्स का बिहेवियर कैसे समझना है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सब कुछ चीज़ें इसमें कवर की गई है। तो आप इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।